रफ्तार क्रैश कोर्स में आपका फिर से स्वागत है। मैं अरुण सर आपके मैट्रिक परीक्षा 2026 की तैयारी करा रहा हूं, वो भी सब्जेक्ट मैथ की। पिछले वीडियो में मैंने आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम विधि का सूत्र बताया था, A बराबर BQ प्लस R, और आज मैं उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन बता रहा हूं। ये 100% गारंटेड है कि आपके पेपर में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा एक क्वेश्चन जरूर आता है, वो भी 2 नंबर का। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को पहले समझेंगे, बढ़िया से इस वीडियो को देखेंगे और इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को सही तरीका से समझेंगे। और इसको अगर एक बार में आपको नहीं समझ में आए, 2 बार 4 बार देखेंगे और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे, चाहे वो क्वेश्चन बैंक का हो या मॉडल पेपर का हो, उससे आप क्वेश्चन निकाल कर बनाएंगे। तब जाके आपका यह पक्का है कि यह आपके मैट्रिक परीक्षा में हर साल क्वेश्चन पूछता है, वो भी किससे? तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम विधि से। ठीक है, तो जिनको अच्छा लग रहा है वो इस वीडियो को देख रहा है, लेकिन इस पूरे रफ्तार क्रैश कोर्स का इंपोर्टेंस आपको तब समझ में आएगा जब आप पेपर देकर आइएगा, तब लगेगा हाँ अरुण सर कैसे पढ़ाए, और सारी वीडियो से क्वेश्चन उससे रिलेटेड या उसी तरह छपाया जरूर पूछेगा। ठीक है, तो उस समय आपको पछताना पड़ेगा, इसलिए मेरे वीडियो को जरूर देखें और दूसरे को शेयर भी करें, लाइक भी करें, कमेंट भी करें। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेंगे। हम जानते हैं कि पढ़ने वाले बच्चे ही इस वीडियो को देखेंगे या मेरे इस चैनल पर बने रहेंगे। बाकी को जो नहीं पढ़ रहा है उसको तो इससे कोई जरूरी नहीं है, लेकिन जो लोग मैट्रिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या मैट्रिक क्लास में चले गए हैं, वो लोग आराम से इस रफ्तार क्रैश कोर्स के सभी वीडियो को देखें, आपके लिए यह एकदम इम्पोर्टेंट है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन कैसे आएगा और किस तरह हम हल करेंगे, वो भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम विधि से। ठीक है ना, क्वेश्चन आएगा आपको क्या आएगा? यूक्लिड लिख कर आएगा, कंडीशन इसमें दिया रहेगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम एल्गोरिथम कहिए चाहे रिदम विधि से, एल्गोरिदम विधि से 23 और 4 का HCF ज्ञात करें। 4 का क्या ज्ञात करें? HCF ज्ञात करें। मसा भी लिख सकता है, HCF भी लिख सकता है, HCF ज्ञात करें। ठीक है, क्वेश्चन है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम विधि से आपको 23 और 4 का करना है। 23 और 4 को आपको क्या करना है? HCF ज्ञात करना है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि HCF इस विधि द्वारा केवल HCF ही ज्ञात किया जा सकता है, LCM नहीं। किसी बच्चे के माइंड में ऐसा होगा कि इससे LCM भी ज्ञात किया जाता है, तो नहीं, ये गलत है। ठीक है ना, कैसे बनेगा इसका सॉल्यूशन? पहले हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। ठीक है ना, ये क्वेश्चन हो गया, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। नेक्स्ट पेज पे क्या करेंगे? सॉल्व लिखेंगे, और सॉल्व लिखने के बाद ये देखेंगे हम लोग, क्या देखेंगे कि हमें किसका HCF निकालना है। तो 23 और 4 का, तो 23 और 4 में ये देखेंगे कि कौन बड़ा है। 23 बड़ा है और 4 छोटा है। यहाँ पे आपको क्या करना होगा, एक साइड कॉपी में आप रफ लिख लेंगे। ठीक है ना, रफ लिख लेंगे, और रफ लिखने के बाद आपको क्या करना है, या तो इंग्लिश में लिखिए नहीं तो हिंदी में ही लिख लीजिए। ठीक है ना, आप हिंदी में लिखिए, रफ ऐसे लिख लेंगे और 23 को ऐसे कर देंगे और मौसा यानी भाग विधि से आपको मौसा ज्ञात करना है। ठीक है ना, कौन सी विधि से? भाग विधि से इसका HCF ज्ञात करना है। तो 4 25 क्या हो जाएगा? यहाँ पे 20 हो जाएगा। ठीक है ना, 4 25 20 यहाँ पे आ जाती है। मैंने आपको बताया था, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, यहाँ ये होता है, यहाँ D और Q और प्लस यहाँ क्या होगा? R होगा। एकदम ये ध्यान में रखना। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? यूक्लिड विभाजन, चूंकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम्स विधि से, एल्गोरिथम
विधि से लगाइए, चाहे एल्गोरिदम से भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है, दोनों सेम है। एक तरह की यह विधि भी है, विधि से, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको क्या करना है, एल्गोरिदम विधि से आप क्या जानते हैं, तो ये बराबर बी क्यू प्लस क्या जानते हैं, आर जानते हैं। आर का मान अगर शून्य आ रहा है तभी जाके एचसीएफ निकलेगा। तो ध्यान देंगे, यहाँ बीच में ए है 23, तो 23 यहाँ ए के जगह क्या लिखेंगे, 23 लिखेंगे। बी के जगह देखिए क्या है, बी के जगह 4 है तो 4 इंटू, उसके बाद है क्यू, देखिए यहाँ पे तो 5 लिखेंगे। अब प्लस आर जो नीचे है वो आर होगा, ठीक है ना। अगर आपको अधिक मतलब आपको लग रहा है कैसे हो रहा है, नहीं समझ आ रहा है और पीछे के वीडियो को नहीं देखे हैं तो पिछले वीडियो को आप जरूर देखें, ठीक है। ये वास्तविक संख्या का टोटल क्वेश्चन अभी बन रहा है, वो भी मैट्रिक परीक्षा की दृष्टि से, ठीक है ना। यानी बोर्ड मॉडल क्वेश्चन कैसे होते हैं और आपके मैट्रिक एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, ये चैप्टर 1 चल रहा है रियल नंबर का, ठीक है ना। उसका यहाँ पे लगभग ये लग रहा है 22वां टॉपिक होगा, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं है। फिर मैं आपको नेक्स्ट त्रिकोणमिति शुरू करेंगे, निर्देशांक ज्यामिति, वीडियो और बढ़ाएंगे, अभी घबराने वाली कोई बात नहीं है। इस माह तक आपको लगभग 4-5 चैप्टर आपका खत्म हो जाए, ठीक है ना, जिससे आप आराम से 100% अंकों को कर सकते हैं, क्योंकि 50 नहीं 100% क्वेश्चन आपको पूछता है और 50% का आपको जवाब देना रहता है। शायद आपको पता होगा, अगर नहीं पता हो तो पता कीजिए, मालूम कीजिए। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिन्हें अपना सिलेबस भी मालूम नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको क्या हुआ, ये तो आया 3, लेकिन बाबू यहाँ पे ठीक इसके जस्ट थोड़ा सा जगह छोड़ के यहाँ लिखेंगे आर नॉट इक्वल टू 0, यानी आर के जगह पे 0 नहीं है। फिर आपको भाग विधि से मौसा बनाना है, अभी नहीं कटा तो फिर यहाँ पे क्या करेंगे, मौसा का चिन्ह देंगे और 4 यहाँ आ जाए, जो भाग देता है वहीं आके फिर भाज्य बन जाता है। और यहाँ पे 3 एकम 3 होगा और 4 में से 3 गया 1 आएगा, ठीक है ना, क्लियर है। तो फिर हमको क्या मिला, यहाँ पे देखिए, फिर अगर इसको गोला घेरते हैं तो हमको क्या मिल गया, यहाँ पे मिल गया, क्या मिला, ए के जगह 4, बी के जगह 3, क्यू के जगह 1 और आर के जगह यहाँ पे 1 मिला। सावधानी पूर्वक एक बार बनाएंगे, उसके बाद प्रैक्टिस हो जाएगा, स्पीड आपका और ज्यादा हो जाएगा। तो 4 हो गया, 3 हो गया, 1 हो गया, प्लस हो गया 1। अभी भी आर नॉट इक्वल टू क्या है, 0 है। अभी भी आर नॉट इक्वल टू क्या है, 0 है, ठीक है ना। अभी भी आर नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, इसको भाग करेंगे, फिर इसको मौसा करेंगे, भाग नहीं मौसा करेंगे। तो अब 3 क्या होगा, इसके अंदर 1 तिया कितना होता है, 3, यहाँ आ गया 0, यानी अब हमको गोला यहाँ मिल गया, यानी ये ए है, ये बी है, ये क्यू है और ये आर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम देखेंगे बाबू, ध्यान देंगे सभी कोई, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा और यहाँ पे 1 आई इंटू क्या हो जाएगा, 3 प्लस क्या हो जाएगा, 0, यानी आर इक्वल टू क्या आ गया, 0। देखिए यहाँ नॉट इक्वल टू 0 था, आर नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे आर इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं कि आर इक्वल टू 0 हो गया, तो उस समय आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि ये बी वाला जो मान होगा, यहाँ पे बी वाला जो मान होगा वो क्या होगा, 1 होगा। तो बी वाला मान यहाँ पे 1 होगा, अर्थात यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम विधि से आपको क्या है कि उसमें ये लगेगा कि आपको यहां से एचसीएफ आपका 1 यहाँ निकल जाएगा, ठीक है ना। क्या निकलेगा, एचसीएफ आपका 1 यहाँ पे आ जाएगा, यानी आपका आंसर यहाँ पे तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे आपको क्या लिखना होगा, यहाँ पे आप लिखेंगे अतः एचसीएफ, ठीक है ना। एचसीएफ किसका आप कर रहे हैं, 23/4 का कर रहे हैं, इसलिए आपका यहाँ पे क्या आया, फिर एक बार और समझ लेंगे, कहीं भी थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो तो आप ठीक है कमेंट कीजिए, हम बता रहे हैं। यहाँ पे देखिए जैसे 0 आएगा, ये इक्वल के जस्ट बाद जो होगा, या आपको जो यहाँ पे काट रहा है मौसम में, वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्लियर है, चलिए।
तो नेक्स्ट पेज पे आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पे CF1 हो जाएगा और आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, आंसर लिख लेंगे। बोलिए अब यदि इसको 3 अंक में करता है, जैसे 23 है, 4 है, कोई अदर अंक दे देता है, तो आप इतना तो क्लियर कर लेंगे। और इस 1 से जो बचेगा, 4 के बाद जो बचेगा उससे आप क्या करेंगे, HCF करेंगे और पुनः आप क्या करेंगे, A बराबर BQ प्लस R को लिख लेंगे। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। तो 3 संख्याओं का भी HCF आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम विधि से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे आपका आंसर यह रेडी है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकर नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको ये क्वेश्चन एकदम हम बता दिए हैं शुरू में ही कि MVVI है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको हर साल मैट्रिक परीक्षा में पूछता है। ठीक है, तो इसको जरूर आप लॉक करके जाइए, अर्थात आप इसको एकदम इसका कॉन्सेप्ट माइंड में रखिए। ठीक है, 23 की जगह दूसरा अंक देगा, 4 के जगह दूसरा अंक देगा, संख्याएं देगी, या कोई अंक ही दे देगा छोटा, 2 अंकीय है इसलिए कोई टॉफ नहीं देता है, और आप आसानी से बना लीजिएगा। तरीका मालूम होना चाहिए, रूल्स जो है वो मालूम होना चाहिए, तभी बनेगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा। तो क्लियर है, अगर आपको समझ में आया हो तो और ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।